आज फर्स्ट एप्पल स्टोर जो कि इंडिया में बना है उसकी ओपनिंग हो रही है मुंबई में। सर आप लोग सही चाइना को ठप्पा लगा रहे और हैं। आज इंडिया देखे कितनी तरक्की में है और हम लोग देखे आज भी आटे की लाइनों में है, फ्री आटे के चक्कर में हमने ये पाकिस्तान का हाल है। और ये एटमी ताकत है और क्या एटम बम लेके फिर रहे हैं। अब ये देखे अफगानिस्तान कितनी बड़ी तबाही जंग से आया, ठीक है, तो वो देखे वहाँ पे डॉलर आज भी 80-85 का है, इधर डॉलर 300 रुपए का है। बांग्लादेश कौन सी एटमी ताकत है, ईरान कौन सी एटमी कुव्वत है, वो तरक्की कर रहे हैं और ये एटम बम लेके फिर रहे हैं और दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं बस। कि भाई अगर पाकिस्तान वाकई में डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो एक तरफ आटे की लाइनें, दूसरी तरफ एक मुल्क है जो कि आईफोन खरीदने के लिए लाइनों में लगा हुआ है। यानी साउथ एशिया और ये सब कॉन्टिनेंट हम इसको अपना ही समझते हैं, ठीक है। हम अक्सर औकात इस रीजन की बात करते हैं। तो इसमें पहला एप्पल स्टोर ऐप ओपन हुआ है और ख़बर क्या है, अब ख़बर की तरफ। तो जो मुद्दा है वो ये है कि हमारा हमसाया इतनी तरक्की कर रहा है और उस मुद्दे के ऊपर यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। पढ़ते हैं, खबर ये है कि इंडिया में पहला एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है। उसकी इनाग्रेशन सेरेमनी थी और इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स ये ख़बर पब्लिश कर रहे हैं। और मैं आपको मतलब हर जगह ये ख़बर जो है वो इस वक्त फैल चुकी है, वायरल हो चुकी है सुबह से अब तक। और इसमें पाकिस्तान का तमाम मीडिया भी इस पे बात कर रहा है। अच्छा, सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि जो सोशल मीडिया है उस पर कुछ बहस भी चलने के लिए इस हवाले से। अब हुआ कुछ यूँ है कि इस वक्त मेरे सामने CNBC मौजूद है, उसमें ये एप्पल ओपन्स इट्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया एज इट लुक्स फॉर ए न्यू जनरेशन ऑफ आईफोन यूज़र्स। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ख़बर हमारे सामने BBC न्यूज़ है जिसमें है एप्पल इन मुंबई, टिम कुक इनाग्रेट्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया। फिर हम बढ़ते हैं रॉयटर्स की तरफ, तो उसमें है फ्रॉम आईफोन 3G टू फर्स्ट रिटेल स्टोर एप्पल्स 15 ईयर जर्नी इन इंडिया। अब पाकिस्तान में भी इसको डॉन से लेकर और जितने भी हमारे बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं उसमें पब्लिश किया जा रहा है। मुंबई में भारत के पहले एप्पल स्टोर का शानदार इफ्तिताह। आलमी शोहरत याफ्ता मोबाइल बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर खोल लिया, जहां कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक ने मुंबई में स्टोर का इफ्तिताह किया है। कहा यह जा रहा है कि भारत में जो एप्पल प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन होने के बावजूद कुछ लोग इस वाले से इतने पुरजोश थे, यानी कि ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं लेकिन फिर भी लोगों में बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा पाया जा रहा था इसमें। और वो रात से ही क्यू बना चुके थे, वहाँ पर लाइनें लग चुकी थी इस सेरेमनी के लिए, इस लॉन्च के लिए, ताकि अपने मुल्क में खुलने वाले स्टोर से सबसे पहले वो वहाँ से ख़रीदारी कर सके। एप्पल क्लेम्स इट्स मुंबई स्टोर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट locations in the world and has a dedicated solar energy system and has zero reliance on fossil fuels for the store's operations. Apple KBC runs on 100% renewable energy। और ये एप्पल ने इसकी ये कुछ कहा है कि एक तो ये मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि एक तो ये स्टोर ठीक है, वो तो है ही एक बड़ी बात, लेकिन उस पर वो जो लोकेशन है, इस एटमॉस्फेयर जो दुनिया का है जिसके ऊपर हम क्लाइमेट की बात करते हैं, सब बात करते हैं, उसके लिए जो है फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं कैसे, तो वो कह रहे हैं कि ये लोकेशन जो है वो इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है, इंसानियत की बात है। तो जो मुद्दा है वो ये है कि हमारा हमसाया इतनी तरक्की कर रहा है और उस मुद्दे के ऊपर यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनाब 75 ईयर्स तक हमें इसी बात पे जाहिल बनाए रखा कि हमारे फ़ौजी की टांग भारतीय फ़ौजी की टांग से ऊंची है और इंडिया ट्रैक्टर कारें बनाने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया और मोबाइल इंडस्ट्री में पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया और इंडिया की करेंसी अब इंटरनेशनल करेंसी बनने जा रही है जो 18 ममालिक तिजारत के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाल ही में एप्पल कंट्री के 2 प्लांट लगाए गए हैं, ये उन्होंने कहा है। और साथ में उन्होंने लिखा है कि और हम सस्ते आटे की लाइनों में लगी कौम बने हुए हैं। आज फर्स्ट एप्पल स्टोर जो कि इंडिया में बना है उसकी ओपनिंग हो रही है मुंबई में। सर आप लोग सही चाइना को ठप्पा लगा रहे हैं। सारी की सारी इंडस्ट्रीज आपकी तरफ शिफ्ट होती जा रही है। तो इंडिया एक नेचुरल चॉइस है, एप्पल हो या सैमसंग हो। सैमसंग का सबसे बड़ा मोबाइल फोन का कारखाना तो इंडिया में ही है दुनिया का। अब फॉक्सकॉन सबसे बड़ा कारखाना चाइना से हटा के तो इंडिया लगा रहा है। अब वोल्क्सवैगन की बात करें, आप टोयोटा की बात करें, आज आप नाइक की बात करें, निसान की बात करें, होंडा की बात करें, ड्यूक की बात करें, प्यूमा की बात करें, सब इंडिया मूव हो रहे हैं।
चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मूव हो रही है, क्योंकि दिस नेचुरल प्रोग्रेशन, इंडिया तो आना ही पड़ेगा ना, आपको ऑप्शन नहीं है कोई। तो एप्पल स्टोर खुल रहा है, ये खुल रहा है, ये सब देखिए, किसी का सितारा डूबता, किसी को उभरता, आपके अपने कर्म है। देयर इज नथिंग मोर परफेक्ट देन कर्मा। जो बोओगे वही पाओगे ना। अगर आप बबूल का पेड़ लगाओगे, गुलाब तो उगेगा नहीं, बबूल ही उगेगा। बिकॉज अगर हम आज की बात करें तो कोई भी इस वक्त अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान लाना नहीं चाह रहा। इवन जो इंडस्ट्रीज थी पाकिस्तान में वो भी शट डाउन हो रही है। उसमें अगर हम आपको देखते हैं तो कभी हमें ये पता लग रहा होता है कि आपके रेमिटेंसेज इतने बिलियन डॉलर्स के हो रहे हैं, कभी फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो लाइक यू गाइस आर डूइंग योर बेस्ट। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल यूज़ भी करते हैं और ख़रीदते भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल की अगर बात करें, इवन सैमसंग भी यहाँ से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को हटा चुकी है। चाइनीज़ कंपनी भी काफ़ी हद तक यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म करते नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि मल्टीनेशनल कंपनीज का ट्रस्ट पाकिस्तान से कम होता नज़र आ रहा है? ये सबसे पहली बात तो ये है ना कि सियासी तौर पे हमारा मुल्क बड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। मेरी बात सुने कि देखो इंडिया का कह रहे हैं कि यार इंडिया ये है, हमारे से नीचे है, फलाना। आज जाके आप उधर देखें तो भी उन्होंने कितनी तरक्की की है। आज पाकिस्तान में एक चीज़ 20,000 रुपये की है, उधर जाके देखें आपको वो ही चीज़ 10,000 रुपये में मिलेगी। 10,000 आपने ज़्यादा बताया है, वो 6,000 में पाल दे रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि वो तरक्की कर रहा है। यही लोग है, ये लोग अवाम का ना सोच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, डिग्रेड हो गई है, ये बात है भाई। क्या करे कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर आईफोन की बात कर लें, अगर इस एप्पल वगैरह ये जो आईफोन है, सैमसंग की बात करें, या इसके अलावा फेसबुक तक नहीं पाकिस्तान में मोनेटाइज, यानी हम इतना नुकसान अपना करते। अब देखिए सारे प्लांट बंद हो गए हाँ, हैं। सैमसंग ने भी इधर लगाया, MI ने भी लगाया, इन्फिनिक्स ने भी, ओप्पो ने भी, वीवो ने भी। देखे ना, ये मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है कि इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने इकदाम अच्छे करने चाहिए। और सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा इस टाइम पूरी दुनिया में? अगर एप्पल नंबर 1 पे। एप्पल यहाँ पे क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि इस मुल्क के हालात नहीं ऐसे कि एप्पल वाले कैसे, आप देखें इंडिया में वहाँ पे लग गया। इंडिया टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज मुतारफ करवाई है। हमारे इधर में आटे की लाइनें मुतारफ हो रही हैं, आटा खत्म हो गया है, दाल खत्म हो गई है, चावल खत्म हो गया है। इधर थोड़ा सा आ जाए जरा साइड पे। मैं ये भाई से गैर मुल्क की ताकतों के साथ हमें बिजनेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर गुजारा है ही नहीं। और ये क्या मैं कहता हूँ मेरे भाई, इस टाइम ये घड़ी भी आपने बाहर की पहनी है, ये मैंने भी बाहर की पहनी है, कैमरा भी बाहर का, ये शर्ट भी बाहर। हम खुद क्यों जाएंगे? हमारा मुल्क की डिफॉल्ट अगर हालत में चल रहा है तो IMF हमें सपोर्ट करेगी, तो हम जाहिर सी बात है मजबूर है, हम उनकी बात मानेंगे, उनकी शर्तें मानेंगे, क्योंकि हमें पैसे चाहिए, उनको नहीं चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हम आपस की लड़ाइयों में, मतलब जैसे कि मैं हूँ, दूसरी पार्टीज हैं, आपस में हम लड़ रहे हैं? दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, दुनिया IT में ग्रो कर रही है। इंडिया की एग्जांपल्स आज हम यहाँ रोडों पे दे रहे हैं। वो लोग मिलके कौम बनते हैं, यहाँ हम आटे की लाइन में लगे, आटे की लाइन में लगे, हम सब हारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें लोग आने नहीं देंगे। 70 साल से बोल ही रहे हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। हमारे इधर टेक्नोलॉजी है कि यार चोरी कैसे करनी है, उससे पैसे कैसे आते आने हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कैसी करनी है, करप्शन कैसे इस मुल्क ने करनी है। बस ये इस चीज पे विजन रखा होगा, करप्शन कैसे करनी है। यार इतना लेट हो गया। का लेटेस्ट मॉडल अभी 14 Pro Max है। Pro Max क्या प्राइस है उसकी? इस टाइम जो है ना पाकिस्तान में ना नॉन PTA जो विदाउट टैक्स है 3,60,000 रुपये है, और विद PTA 1,70,000 रुपये PT है। वो आप समझ लें पौने 6 लाख के करीब पहुंच है। पाकिस्तान में एप्पल स्टोर है, वो खाने वाला एप्पल स्टोर वो चल रहा है, मोबाइल वाला स्टोर अभी आने का कोई चांस नहीं है। हाँ, वो भी सेल कम है, महंगाई बहुत। कि भाई अगर पाकिस्तान वाकई में डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो एक तरफ आटे की लाइनें, दूसरी तरफ एक मुल्क है जो कि आईफोन खरीदने के लिए लाइनों में लगा हुआ है। डेवलपमेंट बहुत अच्छी है हमारे पास, तो बस हम बहुत बातें कर सकते हैं, इस पे कंपैरिजन आप कर सकते हैं। अच्छा। हर एक्टर को आगे पीछे छोड़ देंगे, हम इतनी बातें आती हैं हमें, लेकिन सिर्फ बातों से नहीं डेवलपमेंट होती, कुछ अमलन भी करना चाहिए। इंडिया ने अपनी मर्सिडीज भी बना ली है। हाँ जी, मर्सिडीज़ भी बना लिया है, रेंज रोवर भी बना लिया है, और उन्होंने वहाँ पर आप जाएँ आपको 5-5 हज़ार करोड़ के घर नज़र आएंगे, यहाँ पर तो 5-5 हज़ार झुग्गियाँ नज़र आएंगी, और आप कंपैरिजन कर रहे हैं। ये देखें एप्पल स्टोर, पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खुल गया, ये लोग एप्पल खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और हमारे देखे लाहौर के अंदर लोग आटा खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कि इस टाइम डेवलप कंट्री कौन सी है, हमारी है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है या बांग्लादेश है या इंडिया, कौन सी मुल्क ज़्यादा तरक्की? हम तो अपने मुल्क को ही तरजीह देंगे जी, मतलब हमारा पाकिस्तान जो है जी। आपके ख्याल में हमारा पाकिस्तान ही तरक्की? बस हमारे लिए तो यही है जी। ऐसे तो जो है ना इंडिया तो तरक्की में जा रहा है, लेकिन हम तो अपने मुल्क को ही तरजीह देंगे ना ज़्यादा। अब
जो है ना इंडिया जो है ना वो तरक्की पे जा रहा है। अब बताएं कि हमने आज़ादी क्यों ली थी? इसलिए ली थी कि ऑटो के लाइन के पीछे लगे। आज इंडिया देखें कितना तरक्की याफ्ता, दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। हमारे पास कोई क्यों नहीं आता? हम पर यकीन क्यों नहीं करता कोई? अब देखें ये कितनी शर्म की बात है कि ये आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं। टॉप की कंट्री जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये उनकी करेंसी में आपसे तजारत शुरू करना चाह रहे हैं। 18 कंट्रीज के साथ इंडिया ने अपने रुपए के अंदर ट्रेड शुरू कर दी हुई। हाँ जी, अब रशिया भी रिक्वेस्ट कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो पता ग्लोबल 4 रैंकिंग निकालेगी, इंडिया की करेंसी चौथे नंबर पर है, आफ्टर डॉलर, आफ्टर पाउंड और आफ्टर रियाल। एक तरफ लाइन लगी हुई है एप्पल स्टोर के बारे में बताऊं भाई, एप्पल स्टोर के सामने इंडिया के अंदर लोग आईफोन खरीदने के लिए लाइनें लगा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर आटे के लिए लोग, गरीब लोग लाइनें लगा रहे हैं और मर रहे हैं आटे के लिए।